हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पीएफ कांस्टेबल का सेट 13 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 12 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्लेलिस्ट लिस्ट भी बना दिया गया है। और आप लोग नहीं देखें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाकर देख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा, पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन में जरूर जवाब देते रहिएगा। हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है। ठीक है, शाम 7 बजे प्रत्येक दिन क्लास शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में पित्त मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि पित्त मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा है। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा क्या यह किस चीज मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांघ की हड्डी मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे फीमर भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, फीमर भी कहा जाता है। और पूछा जाएगा कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो लगाइएगा कान की हड्डी मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है, इसे स्टेपस भी कहा जाता है। स्टेपस, ठीक है, स्टेपस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है, तो कौन सा गैस भरी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाए पारे की वाष्प प्लस आर्गन गैस भरी जाती है। पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर छापामार युद्ध। ठीक है, छापामार युद्ध थी। पूछा जाएगा एग्जाम में मुगलों के विरोध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति थी, कैसी नीति थी? तो ये बताएगा छापामार नीति। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा शिवाजी कहाँ के संस्थापक थे? बताइएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और पूछा जाएगा शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6 करा कि फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफून कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, और तो टाइफून लगेगा। टाइफून फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और बिली क्या है? बिली क्या है? ऑस्ट्रेलिया के शीतल हवाएं हैं। बिली ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा, बिली पूछा जाएगा। बिली क्या है? बिली ऑस्ट्रेलिया के शीतल हवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7 करा जूट, यहाँ पर जूट होगा। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना से प्राप्त होता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो तना लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 करा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस, याद रखिएगा, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और पूछा जाए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 करा कि मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। ठीक है, याद रखें, सातवाहन राजवंश मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, नरसिम्ह देव प्रथम थे। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? तो बताइएगा नरसिम्ह देव प्रथम थे। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है। उड़ीसा में कहाँ? तो उड़ीसा के पुरी में कोणार्क मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 11 का क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम पाया जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम लगेगा। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का विश्वविषीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्वविषीय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। इटली के कहाँ? इटली के भूमध्य सागर में। ठीक है, इटली के भूमध्य सागर में विश्वविषीय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोमर। आइसोमर कहलाते थे। समान सूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आइसोमर को क्या कहा जाता है? समावयवता। समावयवता, ठीक है, समावयवता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि NaOH सूत्र वाले एक योग का समान के नाम क्या है? NaOH सूत्र वाले एक योग समान का नाम क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 का भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? भारत में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 15 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। भत्तों होगा यहाँ पर। ठीक है, भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा सदस्यों के देय वेतन एवं और भत्तों का निर्णय किया जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में, संसद के सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो लगेगा संसद द्वारा। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा, भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था? भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। ठीक है, याद रखिएगा 1994 में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बना था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास को कहते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट कहते हैं ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास को, क्या कहते हैं? कंपोस्ट। और पूछा जाएगा पंपास कहाँ के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? कंपास कहाँ के उष्णकटिबंधीय घास है? तो बताएगा अर्जेंटीना के। याद रखिएगा अर्जेंटीना के उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, अर्जेंटीना के। और पूछेगा पेरियारीज कहाँ के? तो बताइएगा यूएसए का पेरियारीज है। और सवान कहाँ के है? सवान कहाँ के? तो अफ्रीका का लगेगा, अफ्रीका के सवान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। 18वीं समांतर रेखा पूछा जाएगा एग्जाम में, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 18वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। ये कब व्यक्त किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? सर एम रेडक्लिफ के द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागरमाथा के रूप में जाना जाता है? सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत को, ठीक है। एवरेस्ट पर्वत को सागरमाथा के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? इस एक नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। इसका कुल ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है तो बताएगा 8850 मीटर, 8850 मीटर इसका कुल ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में, बताएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम, याद रखेगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 करा किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि दक्षिण में बहमनी राजवंश का निम्नलिखित में से संस्थापक कौन था? दक्षिण में बहमनी राजवंश का निम्नलिखित में से संस्थापक कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हसन गंगू। हसन गंगू दक्षिण में बहमनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हसन गंगू को बहमन शाह भी कहा जाता है। हसन गंगू को बहमन शाह भी कहा जाता था। इसका राजधानी कहाँ बहमनी का राजधानी कहाँ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। याद रखिएगा बहमनी का राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा। कैसी इसका भाषा कौन था? मराठी, ठीक है, याद रखिएगा मराठी भाषा था। गुलबर्गा का मराठी भाषा कौन था? मराठी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 24 करा अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को पूछा जाएगा एग्जाम में अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी शामिल होता है, निजी उपभोग व्यय भी, और सकल घरेलू निजी निवेश भी, और वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय भी, ये सब तीनों शामिल होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शामिल होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम याद रखिएगा हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे होता है, ठीक है। प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे होता है, तो जरूर जुड़िएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं फॉलो किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। इस पर टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में PDF अवेलेबल कर दिया जाएगा, PDF फ्री में अवेलेबल कर दिया जाएगा।